अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। वैसे तो ज्योतिष विज्ञान का चैनल है, लेकिन शुद्ध मनोरंजन के क्षेत्र में एक नई शुरुआत करने की हमने कोशिश की। और जब भी आप कुछ नई कोशिश करते हैं तो उसमें बाधाएं आती है। फ्रॉम डे वन आप पिच परफेक्ट नहीं हो सकते। जब सालों तक केमिस्ट्री टीचर होने के बाद हम YouTube पे एस्ट्रोलॉजर की तरह प्रस्थापित होने की कोशिश कर रहे थे, तब भी ये प्रश्न उठे थे। तो बहुत सारे जितने भी व्यूअर्स के कमेंट्स थे वो हमने गंभीरता से पढ़े। तो जो लोग डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो होने वाला नहीं है। पहला एपिसोड था, बिल्कुल पता नहीं था कि कैमरा एंगल किस तरह से होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, साउंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा ज़्यादा रह गया था। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मिले थे। फिर दूसरे एपिसोड में उसे सुधारने की कोशिश की। कुछ हद तक हम उसमें सक्सेसफुल रहे, लेकिन फिर भी वो जो कहता है ना कि सेटिस्फैक्शन लेवल तो शायद हर एपिसोड में नहीं आएगा, क्योंकि इससे कुछ अच्छा हो सकता था, वो आकांक्षा हमेशा मन में रहेगी। लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीने का समय हो गया है, कुछ दिन बाकी है। दूसरे एपिसोड के ऊपर काम करना हमने शुरू किया और उससे पहले एक वीडियो रखा गया कि भाई हमें प्रोफेशनल आर्टिस्ट चाहिए। अब कल जो केस 2 आ रहा है उसमें देखिएगा कि कितने नामी चेहरे आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे हमारे फॉलोअर्स निकले और इन्होंने वॉलेंटरली, मतलब अपनी इच्छा से, क्योंकि इन लोगों को हायर करना शायद हमारे बजट में नहीं आता। तो ऐसे ही 2 व्यक्ति है, जिनमें से पहला नाम है अपरा मेहता जी। गुजराती रंगमंच के बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं सालों से। जो भी गुजराती बंधु होंगे उन्होंने इनके बहुत सारे प्लेस देखे होंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से लेकर अभी भी अनुपमा तक टेलीविज़न इंडस्ट्री में शी इज़ लाइक अ लिविंग लेजेंड। बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया है। तो एक हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जहाँ पे हम पैर रखने की या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे तो ये चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है। तो उनसे तो जितना भी सीखने को मिले वो कम ही है। तो शी हैज़ ऑल्सो एग्रीड, और इतने टाइट शेड्यूल के बीच में उन्होंने एक कैमियो वाला रोल ही सही, लेकिन पार्टिसिपेट किया है। वो कल के एपिसोड में देखेंगे, डिटेक्टिव एजे केस 2 अंतिम सत्य। अब वो कल देखेंगे। दूसरा जो एक बहुत ऐसे ही बड़ा नाम है, कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में आपने इनको बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। एक बहुत ही प्रख्यात चलचित्र था अजय देवगन साहब और तब्बू जी का, दृश्यम 2 नहीं कह रहा हूँ, दृश्यम, उसमें भी इनका रोल था। और जब आप देखेंगे तो उस चेहरे को आप पहचान जाएंगे, लेकिन उनका नाम शायद आपको नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर आर्टिस्ट है। उनका नाम है नंद किशोर नारंग जी। ये भी फॉलोअर निकले और ये भी एग्री हो गए कि आप जो ये कर रहे हैं हमारा फुल सपोर्ट है। तो उन्होंने भी एक कैमियो किया है। तो कल का जो एपिसोड है वो डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फर्स्ट एपिसोड से आप लोगों को लगा कि दूसरा एपिसोड काफ़ी अच्छा था। आई अश्योर यू कि कल जो आने वाला है ये उससे भी, जैसे जैसे आगे नए नए एपिसोड्स आते जाएंगे, इसमें आपको पॉजिटिवनेस और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी भी बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ खर्चा ही हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है, उससे आगे कुछ नहीं हो रहा। तो फिर ये क्यों करना? ये वो ही है। शायद सोचता बहुत सारे इंसान सोचते होंगे कि भाई OTT के, मेरे मन में तो ये प्रश्न उठ रहा था, लेकिन क्योंकि वृषभ लग्न है, बार बार राहु था, तो 1.5 साल हम शांति से बैठे रहे कि भाई नहीं करना। लेकिन जब राशि परिवर्तन होने के लिए जा रहा है तो प्रिपरेशन और सीखना तो शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब लाभ भाव में आएगा, ज्योतिषी एंगल भी है। तो ये वही इंसान कर सकता है कि जिसके पास कोई एक मंच हो। और जब यहाँ पे 5 लाख का परिवार है तो ये कोशिश हम डेफिनेटली कर सकते हैं। अब ये सफल कितनी होगी? अगर ये एस्ट्रोलॉजी में भी यही था, जो लोग पुराने हैं उनको पता होगा कि हम शुरू से कहते आ रहे थे कि
जो भी घृणाएं होती थी, जो भी विवादास्पद टिप्पणियां, वो तो शायद आज भी होती है, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत निम्न स्तर की होती थी। तो हमने तब भी कहा था कि जिस भी ईश्वर में आस्था रखते हो, प्रार्थना कीजिएगा कि हम टिक ना जाए, क्योंकि टिक गए तो बहुत सारे लोग फिर हिलने डुलने वाला है। अभिमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। ये सभी को ज्ञात है कि OTT का कोई भी सीरियल आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। कहाँ पे गाली गलौज तो एकदम नॉर्मल सी हो गई है। तो शुद्ध मनोरंजन कैसे परोसा जाए, उसका एक प्रयास है। इसकी शुरुआत यहाँ पे की जा रही है। जब यहाँ पे आप लोग इसे सक्सेसफुल बना देंगे और OTT के माध्यम पे हम एंटर होंगे, तब इन लोगों को एक झटका लगेगा कि कोई ऐसा भी कर रहा है, शुद्ध रूप से मनोरंजन लेकर आ रहा है, और अगर पब्लिक को पसंद आ गया तो फिर उन लोगों को सुधरना पड़ेगा, और सुधरना पड़ेगा तो लोगों को शुद्ध मनोरंजन वापिस से देखने को मिलेगा। बस यही एक सोच के साथ हम इतना सारा खर्चा और इतना सारा प्रयास कर रहे हैं। तो कल देखिएगा अपरा मेहता जी और नंद किशोर जी का वो परफॉर्मेंस। और अभी के लिए जिन्होंने भी नहीं देखा है केस 1 का एपिसोड 2, तो वो मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक बार देखिएगा। और कल जब एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में कितना अंतर है। जो भी आपकी अभिलाषाएं थी, जो भी आपके कमेंट्स थे कि ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, यहाँ पे ठीक कीजिए, वो हमने सुचारू रूप से करने की कोशिश डेफिनेटली की है। तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो में केस 1 गेम ओवर का एपिसोड 2। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। शायद मेरी जॉब जाने वाली है। What? क्या कह रहे हो पापा? ऑफिस में से पैसों की चोरी हो गई है और आरोप मुझ पर लगा हुआ। ऑफिस में से पैसे चोरी हो गए तो आप पे आरोप? I am also shocked। प्लीज डिटेल में बताइए ना पापा, सस्पेंस क्यों रख रहे हो? और ऑफिस का जो CCTV है ना, वो मेन गेट पे लगा हुआ है। मैं बैग लेके जाता हुआ उसमें दिखाई दे रहा हूँ। तो ऑफिस वाले को ये लग रहा है कि मैं पैसे लेकर तो गया और अब मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो आप किसी डिटेक्टिव को जानते हो? वो चिंता आप छोड़ दीजिए अंकल, जो कुछ भी होगी मैं पे कर दूंगा, ठीक है? मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, ठीक है अंकल? ठीक है, बाय। Welcome to AJ Detective Agency. This is Nisha. How may I help you? Hi, my name is Rahul. I wanted to meet AJ sir regarding one case, and this is an emergency. Please. क्या हुआ? किसका फोन था? अरे राहुल सर का फोन था। उन्होंने फीस पेड कर दी है और डिटेक्टिव एजे हमारे घर आने के लिए निकल चुके हैं। Living to dead, you got me seeing all red. Now I'm becoming a threat. I fucking heard what you said.
डिटेक्टिव एजे। एजे सर, मैं निर्दोष तो छूट जाऊंगा ना? देखिए सुनय जी, केस मैंने आपका ले लिया, लेकिन केस शुरू करने से पहले मेरे 2 नियम है, वो अच्छे से जान लीजिए। रूल नंबर 1, केस के संबंधित कुछ भी मुझसे झूठ मत बोलना या फिर अर्ध सत्य मत बोलना। और रूल नंबर 1, कभी भी मत तोड़ो। इन ड्यूरेशन ऑफ द केस मुझे कहीं भी ऐसा लगा कि आप मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हो या मुझसे कुछ छुपा रहे हो, टेक माय वर्ड्स, मैं उसी मोमेंट पे वो केस छोड़ दूंगा। उसके बाद पुलिस आपके साथ क्या करेगी वो मुझे नहीं पता। अदरवाइज एजे का स्ट्राइक रेट है कि जो भी केस हाथ में लिया वो सॉल्व हो गया। तो दोनों रूल्स आपको मंजूर है? एग्री सर। एजे, अब की बार तो फंस गया मेरे यार। एजे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तू सुन रहा है? ऊपर क्या देख रहा है? जब कोई आसमान की ओर देख रहा हो ना, तो उसे टोकना नहीं चाहिए। क्या हुआ, बोलो इंस्पेक्टर पांडे। तो मैंने जो भी कहा तूने कुछ भी सुना नहीं, राइट? सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है पांडे। क्या दिखाई दे रहा है भाई? यही कि तू शूज पहन के मेरे घर में घूम रहा है और फ्लोर गंदा कर रहा है। व्हाट? इतनी इंपॉर्टेंट बात में तुझे शूज दिखाई दे रहा है? रुक 1 मिनट। हाँ, थैंक यू पांडे। अब मेरी बात सुनेगा मेरे भाई? अरे बोल ना मेरे दोस्त, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। मैं क्राइम सीन पे जाके आ रहा हूँ एजे। हर सबूत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सुनय जी ने ही चोरी की। पांडे, चिल्लाने वाला हर बार सही नहीं होता और खामोश रहने वाला हर बार गलत नहीं होता। अब पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर तुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? ये लो, तुम्हारी असिस्टेंट फ्रेया भी आ गई। सर, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक भी क्लू ऐसा नहीं मिल रहा जो ये साबित कर पाए कि सुनय जी निर्दोष है। इंस्पेक्टर पांडे भी मेरे साथ ही थे। मैं यही बात बता रहा था फ्रेया कि इसकी बार तेरा क्लाइंट भी फंसने वाला है और तू पहली बार कोई केस हारेगा। यस सर, केस को सुनय जी के फेवर में करना इम्पॉसिबल दिख रहा है। एक बात याद रखना तुम दोनों, चेंज इज कांस्टेंट, लेकिन 2 चीजें हैं जो कभी भी नहीं बदलती। नंबर 1, गुनहगारों की फितरत, और नंबर 2, हम जैसे डिटेक्टिव्स की जिम्मेदारी। एजे, आज से पहले कभी तुझसे ऐसी बात मैंने कही है, लेकिन अरे पांडे, अगर सब कुछ इतना सिंपल होता तो मेरी इतनी फीस पेड करके कोई मेरे पास क्यों आता मेरे दोस्त? सर, सबूत सारे सुनय जी के खिलाफ ही है और सीसीटीवी भी मेन डोर का ही जल रहा था। तू साबित कैसे करेगा मेरे भाई कि वह 2 घंटे में कोई गेम कर गया? होगा पांडे, थोड़ी सी धीरज तो रख। अरे यार, टाइम ही तो नहीं है तेरे पास। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे और संडे 2 दिन है तेरे पास। मंडे को मुझे सुनय जी को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। मर गए, अब क्या करेंगे सर? रिलैक्स। थैंक यू पांडे। फॉर व्हाट? फॉर गिविंग मी 2 days। गुड लक, मैं चलता हूँ। फटाफट केस निपटाना पड़ेगा फ्रेया। तू ऑफिस जाके आई है ना, तो सुनय जी की कैबिन की टोटल कितनी कीज थी?
टोटल 3 कीज है। एक जो सुनय जी के पास रहती है, दूसरी जो उनके मैनेजर हैं राहुल सर उनके पास रहती है, और तीसरी की रिसेप्शन पे रहती है। ओके फ्रेया, सुनय जी का रिसेंटली ऑफिस में किसी के साथ झगड़ा हुआ था क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। श्योर? हाँ। ओके, सुनय जी जब पार्टी से मिलने के लिए गए थे फ्रेया, तब उनकी कैबिन में कोई गया था क्या? हाँ सर, पियून भी गया था और लेडी भी गई थी। पियून 2 बार गया था और स्टाफ की एक लेडी 1 बार गई थी। ओके, सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस लिंक ओनली एट प्रेजेंट। मैं पूछताछ करके आई हूँ सर। ओह, दैट्स ग्रेट फ्रेया। पहली बार पियून कैबिन की साफ सफाई करने के लिए गया था। ओके, गो अहेड। उसके बाद एक लेडी फाइल रखने के लिए गई थी। क्या सुनय जी को ये पता था? यस सर, मैंने सुनय जी को कॉल किया था और उन्होंने कहा कि उन्होंने ही उस लेडी को कैबिन में फाइल रखने के लिए बोला था। क्या हुआ सर? तू एक काम कर फ्रेया, उस लेडी की अच्छी तरह से पूछताछ करके आ। मैं जाऊं सर? आप आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वो पियून भी तो 2 बार गया था ना, उसकी भी तो पूछताछ करनी पड़ेगी। सर वो लेडी और वो पियून दोनों भाई बहन हैं, एक ही जगह पे मिलेंगे। व्हाट? बहन की ऑफिस में भाई पियून का काम करता है? उस लेडी ने कहा कि उसका भाई कोई ढंग का काम नहीं करता था, इसलिए उसने आपकी भाई की नौकरी उसके ऑफिस में ही लगवा दी ताकि वो हमेशा उसकी नजरों के सामने रहे। तो चलो इन भाई बहन से मैं मिल के आता हूँ फिर। अरे रुकिए सर, मैंने कुछ फोटोज लिए हैं, वो तो देख लीजिए पहले। हाँ रुक, मुझे दिखा दे, चल फिर उसके बाद में चलता हूँ। ये जो आखिर के 3 फोटोज है ना फ्रेया, एक तो ये वाला, ये कुछ वेंटिलेटर विंडो जैसा दिख रहा है। उसके बाद ये तूने लिया है, ये कुछ वॉश एरिया जैसा दिख रहा है। और इसके बाद ये गैलरी जैसा दिख रहा है। तो ये सब कुछ क्या है? सुनय जी के कैबिन के बाजू में एक वॉशरूम है। वॉशरूम की जो वेंटिलेटर विंडो है उसका एक पिक लिया है। उसके एग्जैक्ट पीछे एक वॉश एरिया है। गैलरी को वॉश एरिया में कन्वर्ट किया है और उसके नीचे पार्किंग एरिया है। वैसे वो काम के पिक नहीं है सर। फ्रेया, यू आर अ जीनियस। तू जिसे कह रही है कि वो काम के पिक नहीं है, तूने ऑलमोस्ट केस सॉल्व कर दिया। भूमिका जी। जी सर। डिटेक्टिव एजे। जी सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? भूमिका जी, आपकी ऑफिस में जो पैसों की चोरी हुई है ना, उसके संदर्भ में थोड़ी सी बात करनी है। आपका भाई भी आपकी ऑफिस में काम करता है ना? हाँ। तो वो नहीं है घर पे? राजू। हाँ दीदी। आओ बेटा। बोलिए। ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। रिलैक्स। भूमिका जी। जी सर। उस दिन ऑफिस में जब सुनय जी नहीं थे, तब आप कैबिन में फाइल रखने के लिए गई थी? सर, मैं पहली बार उस कैबिन में नहीं थी। सुनय जी जब भी किसी काम से बाहर जाते हैं तो मैं फाइल रेडी करके वहाँ रख के वापस आती हूँ। आप चाहे तो सुनय जी से कॉल पे कंफर्म कर सकते हैं। आप कितने समय से इस ऑफिस में काम कर रहे हो? सर, मैं पिछले 10 साल से यहाँ पे काम कर रही हूँ। ओके। ये आपके भाई जो है राजू, वो इस ऑफिस में कितने समय से काम कर रहे हैं? इसकी जॉब मैंने पिछले 6 महीने से लगा ली है। सर, ये पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था, इसीलिए मैंने 6 महीने से उसको अपने साथ जॉब में लगा दिया है। ओके। तो भाई राजू, उस दिन तुम भी कैबिन में 2 बार गए थे, राइट? पर मैंने कुछ नहीं किया। देखो राजू, तुम्हारी बहन कैबिन में गई थी तो वो फाइल रख के 1 मिनट में आ गई, लेकिन तुम पहली बार कैबिन में गए थे तब 10 मिनट के लिए कैबिन में रहे।
हाँ, मैं केबिन साफ कर रहा था। सर मैं एक बात बोलूं, मेरा भाई चोरी नहीं कर सकता। भूमिका जी, आप ऑफिस में गई थी कैबिन में। हाँ। क्या आपको लगता है कि उस छोटी सी कैबिन को साफ करने के लिए 10 मिनट लगेंगे? नहीं सर। और भाई तुम ऑफिस की साफ सफाई के लिए मीडियम साइज का ड्रम लेके घूमते हो, क्यों? ऑफिस में उतनी गंदगी होती है क्या? नहीं सर, मैं 2 महीनों से ड्रम लेके घूमता हूँ। भूमिका जी। हाँ सर। आप कैबिन में गई थी, 1 मिनट में आ गई। जी सर। ये भाई साहब पहली बार कैबिन में गए थे। हाँ सर। तो 10 मिनट में बाहर आए थे, मैं सही कह रहा हूँ? जी सर, पर आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए भूमिका जी। जी सर। एक बात तो आप भी मानती है कि पैसे उड़कर तो कैबिन से बाहर नहीं गए। नहीं जा सकते। 2 ही इंसान उस कैबिन में गए थे जब सुनाई जी रही, राइट? हाँ। सबसे पहले आप गई। हाँ। कैबिन में फाइल रख के वापिस आ गई। हाँ। उसके बाद आपका भाई गया। हाँ सर। 10 मिनट तक वो वहां पे रहा। जी सर। मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्या किया। बताइए। वो ड्रम में कागज की गड्डियां रख के गया था और कैबिन में जाके उसने ड्रॉअर भी खोला, नोटों की गड्डियां निकाली, कागज की गड्डियां उस बैग में रख दी और नोटों की गड्डियां ड्रम में रख दी। और उसी टाइम पे उसे किसी ने आवाज दी तो वो भाई साहब बाहर आ गए। उसके बाद फिर से वो 2 मिनट तक अंदर गए। सब कुछ अच्छे से अरेंज करके वो ड्रम लेकर बाहर आ गए। आप कहना क्या चाहते हो सर? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी कांड हुआ है ये आपके भाई ने किया। आप मेरे भाई को चोर समझते हो? आई हैवंट कंप्लीटेड येट। बात पूरी तरह से समझ लीजिए, मैं इसे प्रूव भी कर दूंगा, क्योंकि जब वो ड्रम लेकर गए उनकी कैबिन के साइड में ही एक बाथरूम है। हाँ। अब अच्छे से याद कीजिए कि वो ड्रम लेकर बाथरूम के अंदर गया, राइट? सही कह रहा हूं? तो बाथरूम में ड्रम लेकर जाने की क्या जरूरत थी? दूसरा, उस बाथरूम की जो वेंटिलेटर की विंडो है उसके ग्लासेस उसने निकाल दिए और जो नोटों की गड्डियां वो लेकर आया था वो उसने पॉलीथीन बैग्स में भरी और उस वेंटिलेटर की विंडो से बाहर फेंक। 10 मिनट इसमें लगे, बाथरूम साफ करने में नहीं लगे। अब वहां पे क्या था? वहां पे एक वॉश एरिया, और उस वॉश एरिया में आपके भाई के अलावा कोई जाता नहीं था क्योंकि वो प्यून है। वहां से उसने पॉलीथीन बैग्स उठा के नीचे रख दी, नीचे डाल दी पार्किंग में। क्या ये हो सकता है? वो उसे बाथरूम में भी 10 मिनट लगे थे। राजू, क्या ये डिटेक्टिव साहब कह रहे हैं ये सब सच है? अगर ये सच निकला तो मैं तुम्हें खुद पुलिस के हाथ में सौंप दूंगी। नहीं दीदी, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। किसी ने मुझे ब्लैकमेल किया था, ऐसा नहीं करूँगा तो आपको मेरी पर्सनल बातें बता देगा, इसलिए मैंने ये सब घबराहट के कारण कर दिया। यहाँ पे आने से पहले ही मुझे पता था कि घटनाक्रम क्या बना। अच्छा है कि तूने कबूल कर लिया। तेरा कन्फेशन अब मेरा सहयोगी ले लेगा। लेकिन एक दूसरी बात भी है, मैं ये भी जानता था कि ये सब कुछ प्लान तू नहीं कर सकता। तेरे पीछे जो मास्टरमाइंड है उसका अब नाम बता दे जल्दी। हाँ सर, उनका नाम है। हेलो पांडे। हाँ, एक नाम और फोटो भेज रहा हूँ, उसकी जन्म कुंडली निकाल जल्दी से। लेकिन 2 दिन में कैसे हो गई जी? अरे वो रॉकेट को लगा देना इसके पीछे, 2 दिन में तो आसानी से हो जाएगा पांडे। रॉकेट? कौन सा रॉकेट भाई? द बैड बॉय ऑफ योर डिपार्टमेंट, इंस्पेक्टर ठकराल। अरे यार, तेरे को पता तो है पुलिस वाला होके सबसे ज्यादा नियम वही तोड़ता है। अरे लेकिन उसकी स्पीड, इंटेलिजेंस और नेटवर्क जबरदस्त है पांडे। बुलाते हैं ना उसको, क्या कहता है? अरे ना बाबा, जुबान से ज्यादा तो उसके हाथ पैर चलते हैं। अरे कहीं तोड़फोड़ करके आ गया ना तो डिपार्टमेंट में जवाब मुझे देना पड़ेगा। ये भी सही है। चल छोड़, मैं ही उससे बात कर लेता हूँ, तू रहने दे, ठीक है? बाय। डिटेक्टिव एजे,
वाह क्या बात है। कैसे हो ठकराल? क्या बात है, आज सूरज किस बाजू से निकला है? डिटेक्टिव एजे ने मुझे याद किया है। हाँ ठकराल, हमारे सिद्धांत अलग है लेकिन मोटिव एक है। कभी भी कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए और कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए। अबे इसीलिए तो कहते हैं गुनहगारों का काल इंस्पेक्टर ठकराल। तेरी इसी अदा का तो मैं भी फैन हूं। एक निर्दोष फंस गया है यार। गुनहगार कौन है पता चल गया और उसकी जन्म कुंडली निकालनी है, लेकिन तकलीफ यह है कि सिर्फ 2 दिन है और 2 दिन में ये काम सिर्फ तू ही कर पाएगा मेरे दोस्त। एजे तुझे पता नहीं मैं अभी सस्पेंडेड हूँ। पता है, लेकिन निर्दोषों को बचाने के लिए और गुनहगारों को पकड़ने के लिए क्या ठकराल को वर्दी की जरूरत है? प्लीज ठकराल मदद कर देना दोस्त। हाँ चल डिटेल भेज दे, शाम तक उसकी कुंडली भेजता हूँ, पर इसकी पार्टी उधार रहेगी। और एक रिक्वेस्ट है ठकराल। क्या? नो तोड़फोड़ प्लीज। ट्राई करूंगा पर प्रॉमिस नहीं कर सकता। बाय। हेलो जी डिटेक्टिव एजे। हेलो मिस्टर राहुल। हाँ जी सर। कहाँ हो आप? मैं घर पे ही हूँ। आपसे मिलना हो तो कब आए? सर कभी भी आ जाइए, मैं अपना जो एड्रेस है वो आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, आप आ जाइएगा। वैसे हम नीचे ही खड़े हैं तो हम ऊपर आ रहे हैं। हाँ ठीक है सर, आइए सर आइए। आइए एजे सर, आइए इसमें। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। सुनय जी का को केस चल रहा है, उसके संदर्भ में थोड़ी सी पूछताछ करनी है। जी बताइए सर। आपका नाम वी राहुल है राइट? जी सर। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज नहीं लग रहा? वीरू राहुल ये कैसा नाम? वो सर मेरे जन्म के समय ना वो शोले मूवी थी, शोले, तो माय मदर वाज अ फैन ऑफ धर्म जी, तो उनको वीरू नाम पसंद था और मेरे पापा जी थे उनको राहुल बहुत पसंद था, तो आखिर में दोनों झगड़ पड़े तो फाइनली वीरू राहुल मतलब वी राहुल नाम पड़ गया मेरा। अच्छा। सर आप क्या लेंगे सर? चाय कॉफी सर? सिर्फ सच, वो भी 100%। मैं कुछ समझा नहीं सर, आप कहना क्या चाहते हैं? आई विल एक्सप्लेन इट लेटर। मुझे ये बताइए, सुनय जी के लिए जो केस था उसमें फीस आप ही ने पेड की थी राइट? हाँ जी सर। जान सकता हूँ क्यों? सर सुनय जी जो है ना वो बड़े ही भले इंसान है और मेरे ख्याल से वो कभी चोरी नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ उनके हेल्प करने की कोशिश की है सर, और कुछ नहीं। राहुल जी, आप उस दिन ऑफिस से कहीं बाहर गए थे राइट? कहाँ गए थे? 1 मिनट, आप लोग मुझ पे शक कर रहे हो? मैंने तुम्हारी फीस भरी, वो भी रुपया 5 लाख, फिर भी मुझ पे शक कर रहे हो? मुझे तुझ जैसे को केस ही नहीं देना चाहिए था। ओए आवाज नीचे। पहली बात, मैं सुनय जी का केस लड़ रहा हूं, तेरा नहीं। और दूसरा, एजे कभी भी पैसों के लिए केस नहीं लड़ता, याद रखना। ओए राहुल के बच्चे, ये जो पूछ रहे उनका सीधा सीधा जवाब दे, वरना हम अपने तरीके से शुरू हो जाएंगे। देख भाई, ये पांडे जो है ये फिर भी शांत है। अगर यहां पे सही से जवाब नहीं दिया ना तो उसके बाद एक दूसरा बंदा आएगा, ठकराल, और इसके डिपार्टमेंट में उसको लोग मिस्टर तोड़फोड़ कहते हैं। तो डिसाइड तू कर ले कि जवाब यहां पे देगा या उसको देगा। लेकिन मैंने चोरी नहीं की, उस टाइम पे मैं ऑफिस में भी नहीं था। तो मैंने तुझे रशियन लैंग्वेज में पूछा था, हिंदी में तो पूछा था, कहां गए थे? वो मैं एक पर्सनल काम से बाहर गया था। अच्छा, ऑफिस आवर्स में? एक इमरजेंसी आ गई थी।
क्या थी वो इमरजेंसी? हाँ, वो इंस्पेक्टर पांडे बताएंगे। हेल्थ सर्टिफिकेट। वो दुबई से एक अच्छी ऑफर आई थी जॉब की, तो मुझे वहां जाना जरूरी था। इंटरेस्टिंग। क्यों पांडे? एब्सोल्युटली। आपकी माता जी धर्मेंद्र साहब या रमेश सिप्पी साहब को जानती थी क्या? नहीं, क्यों सर? तो ऐसा कैसे हुआ कि शोले मूवी 1975 में रिलीज हुई और ये जो आपका हेल्थ सर्टिफिकेट है उसमें आपका बर्थ ईयर 1974 है? वो तो क्या धर्मेंद्र साहब एक साल पहले आपकी माताजी को बताने के लिए आए थे कि उनका नाम उस फिल्म में वीरू है? वो सर अल्ताफ हुसैन, यही नाम है तुम्हारा, राइट? यार एक्टर तो तुम जबरदस्त हो। 8 महीनों से एक जगह पर नाम बदल के काम कर रहे हो, लेकिन किसी को पता भी नहीं चल रहा है। क्या क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या चाहिए भी तुझे? सबूत चाहिए? लिस्ट है हमारे पास, राजू का कॉल रिकॉर्डिंग है, और जहां से तूने पैसे उठाए उस पार्किंग का सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास। और सबसे इंपॉर्टेंट तेरी गेम सेट और मैच, राजू का कन्फेशन है मेरे पास। तू तो गया अल्ताफ। हाँ, सब मैंने ही किया है। मैं दुबई नहीं जाना चाहता था, यहां पे जॉब अच्छी थी मेरी, मगर मैनेजर मैं सिर्फ नाम का था। पूरा स्टाफ, पूरी ऑफिस सब सुने जी का ही सुनते थे। सुने जी जो चाहे वही होता था ऑफिस में। फिर मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया। दुबई से एक बड़ी अच्छी जॉब का मुझे ऑफर मिला, मगर मैं जाने से पहले ये सुने जी को अच्छा सबक सिखाना चाहता था। तूने सब कुछ सही किया अल्ताफ, एक जगह पे गलती कर दी। पता है क्या? डिटेक्टिव गलत चुना। डिटेक्टिव गलत चुना। Am I right or am I correct? The rest is yours, Pandey.